बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और सदीक जान हम हाजिर खिदमत आज की अखबारात, खबरें और मुख्तलिफ जो मामलात हैं उस पर नज़र और आगाज़ करते हैं जनाब। जो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद शुरू कर दी गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जी ये तो यानी पेशावर हाई कोर्ट पर बेसिकली ये सारी की सारी तनकीद है इलेक्शन कमीशन की। इनका क्या मामला है बल्ले पर? इलेक्शन कमीशन क्यों जुज़बुज़ है और कह रहा है कि जी ये हमारे जो इख्तियारात हैं उस पर कतगन है? देखिए समी साहब, कल मैं देख रहा था लाहौर की एक शख्सियत जो है वो शायद कराची में थी, तो कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्ले के ऊपर उनकी बातें सुन के ना, तो वो कहते नहीं है किसी को इतनी तुम नेक परवीन। आप यकीनन शहबाज की बात कर रहे हैं ना, तो उनकी बातें सुन के ना दिल वही कर रहा था कि वो जैसे कोई हो ना, मतलब बज़ाहिर पारसा और नेक बनने की अदाकारी करे कोई, तो इसे फिर कहते हैं तुम इतनी नेक परवीन ना बनो, तुम्हारा हमें पता है। ठीक है, तो ये इनकी वो जो होती थी कि 1% की करप्शन की है तो मुझे ये कर दो, एक ढेले की भी करप्शन नहीं की, मतलब ज्यादा की है। सिर्फ एक केस में कोई 24 अरब की निकली थी, मामलात निकले थे। ज़ाहिर है उसकी फिर तहकीकात बंद हो गई थी जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। और मसला ये है कि समी साहब, कल भी हमने ये बात की थी कि ये फैसला आया था मंगल वाले दिन। मंगल को मुकम्मल खामोशी, बुध को मुकम्मल खामोशी, जुमेरात को अचानक सब शुरू हो जाते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज बयान देने लग जाती हैं। तो ये समी साहब मामला बड़ा वाज़ेह है और वो यही है कि इलेक्शन कमीशन अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट और उससे पहले एक माहौल बनाया जा रहा है। और कल वाली बात करूंगा कि अब ये एक सवाल है मेरा कि आप जवाब दे दें कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मकसद, दो मकसद हो सकते हैं। या हो सकता है जुडिशरी पर दबाव डालना, या हो सकता है कि दबाव डालने की जरूरत ही ना हो, वहां तो मामला सेट हो, माहौल बनाना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं ना, असल में मसला क्या है। ये समझते हैं कि ये जो 14-15 टीवी चैनल्स हैं ना, जो इस चाबी वाले खिलौने हैं, इनको ये लगता है कि ये टीवी चैनल्स, अब 14-15 चैनल्स के ऊपर मरीम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अता तारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मरीम नवाज का बयान चलता है, 4 इनके बयान चल गए, 5वां वो फलाने का चल गया, 6ठा फलाने का चल गया, 7वां 9 लोगों के बयान सारा दिन चल रहे हैं। उसके बाद ये खुद से अज्यूम करते हैं माहौल बन गया, अब जज को कोर्ट सुना दे फैसला, पूरी कौम में माहौल बन गया है कि बल्ला गलत हाई कोर्ट ने दिया है। ये मेरी समझ से बालातर है। ये बिल्कुल उसी तरह से है, वो यूट्यूब पे अक्सर वो एक मजाक नहीं बनता कि कैसे 1 मिलियन व्यूज लेने हैं और उसके बाद व्यूज 7 होते हैं। वो जो बता रहा है कि कैसे तुमने 1 मिलियन व्यूज लेने हैं, उसके साथ व्यूज हैं। ये वही काम है सर। मैं आपको बताऊं, ये वो लोग हैं जिनकी शक्लें टीवी पे आते हैं, अगर कहीं चल भी रहा हो टीवी, खुदा ना खास्ता, लोग बंद कर देते हैं। ये आवाज तो कम से कम बंद कर देते हैं ना, कम से कम, मतलब टीवी बंद ना भी करें तो बात ये है समी साहब कि इस सारे माहौल में अब आप बताएं, ये माहौल बनाया जा रहा है या दबाव बढ़ाया जा रहा है? देखिए, ये माहौल भी बनाया जा रहा है और दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। सारी जो सियासी जमातें हैं ना, आप वो काम ना करें जो आजकल एक हमारे दोस्त करते हैं यूट्यूब पर, वो दोनों चीजें बता देते हैं। मैं एक अर्ज सुने ना, नहीं सॉरी, वो पता क्या करते हैं, वो दोनों बातें कर देते हैं कि मेरी सोर्सेज से बात हुई है। सोर्स पहले वो कहते हैं, मेरा सोर्स कह रहा है कि हामिद मीर जो है ना, वो उनको जबरदस्ती ऑफेयर कर दिया गया। फिर आप कहते हैं कि मेरा सोर्स ये भी कहता है कि वो एनुअल लीव पे और वापस आ जाएंगे। जब हामिद मीर साहब वापस आए तो उन्होंने अपना वो क्लिप चला दिया कि मेरा सोर्स कह रहा है कि वो एनुअल लीव पे गया। अब आप सर आप ये ना कहें कि माहौल भी है दबाव भी है। मैं आपको ऐसी दोनों बातें नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने बात कही है ना, वो मैं हालात और वाकयात से साबित करूंगा कि क्या हो रहा है। देखें, एक चीज आप जहन में रखें कि अचानक सिचुएशन बदली है। बल्ला जो इंतखाबी निशान था, ये लंदन प्लान के मुताबिक पीटीआई के पास नहीं होना था। बिल्कुल, पीटीआई के यानी जो इनका जो प्लान है उसके मुताबिक जो इमरान खान है उनको साइफर ट्रायल में कन्विक्शन भी होनी थी और 10 साल की सजा होनी थी। जल्दी सुनाओ, 2 महीने सजा सुनाई, सजा है, ठीक है जी। अच्छा, अब हुआ क्या, एक बीच में अमेरिका की तरफ से, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मैसेजेस जो आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि सिस्टम में कैपेबिलिटी नहीं है डिलीवरी की
और अगर आप इमरान खान को बिल्कुल एक साइड पे लगा देंगे तो पाकिस्तान के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी आ सकती है कि पाकिस्तान उससे कुछ भी आगे, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, कि कुछ बुरा भी हो सकता है। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये आप याद रखिए। यहां पर अनरेस्ट, कंट्रोल्ड अनरेस्ट जो इन ताकतों के मफाद में हो वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऐसा क्योस, ऐसा वायलेंस या ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन जो इंडिपेंडेंट हो रही हो और किसी भी नतीजे की तरफ चली जाएं, वो काबिल कबूल नहीं। तो क्या हुआ, थोड़ा सा जो यहाँ पर जो लोग मैटर करते हैं वो थोड़ा सा उन्होंने चीज़ों को असेस करना शुरू किया। अब उस इंडिपेंडेंस में ये हुआ है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो बल्ला है, जस्टिस साहब ने, हम इस पर बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये अगर आप ले लें निशान नून लीग से उनका और मौलाना फजलुर रहमान से ले लें तो क्या इलेक्शन फेयर होंगे। अब बल्ला उनको वापस मिल गया। साइफर में जो ट्रायल हो रहा है, खुद अटॉर्नी जनरल साहब आप कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कि ये 9-10 गवाह जो हैं बिल्कुल ये तो दोबारा होंगे। तो उन्होंने मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ऐन कानून के मुताबिक उसको वो बंद कर दिया। अब मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम इनकी ये होगी कि जी अब माहौल कैसे बनाया जा रहा है। ये आपने बड़ी नरमी बरती है, आपने बात शुरू नहीं की। ये देखें जंग अखबार क्या कह रहा है, साइफर केस पीटीआई को मजीद रिलीफ। यार आप ये अंदाजा लगाएं, ये मैं दिखा रहा हूं, ये इतना बड़ा अखबार ये क्या कह रहा है, पीटीआई को मजीद रिलीफ। ये वो माहौल बनाने की और दबाव बनाने की, दोनों की बात की जा रही है। अब देखें अचानक नवाज शरीफ साहब बीमार हो गए, गले से आवाज ही नहीं बैठ गया, आवाज ही नहीं निकल रही, वो जी झगड़ा हो गया टिकटों का। भाई उस जमात के जो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लोग कहते हैं कि अपनी सीट लाहौर से नहीं निकाल सकते, मानसेरे से नहीं निकाल सकते, तो और वहां पर क्या है, टिकटों का कोई मेला लगा हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि जो फिर मौलाना फजलुर रहमान को आप देख लेकिन मैं आपने जब ये अखबार दिखाया ना, कतल कलामी की माजरत, एक खबर पे मेरी नजर पड़ी है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। जी करें बात। अगर अंसार अब्बासी साहब ये लिख रहे हैं ना, मुश्किलात के बावजूद पीटीआई के आम इंतखाबात में सरप्राइज देने की तैयारियां, अदालतों के हालिया फैसलों और रिलीफ की वजह से पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को बड़ा हौसला मिला है। अब जो एक मिनट, अंसार अब्बासी साहब ने इसाक डार की याद तो आती होगी से लेकर और पिछले चंद दिनों तक अंसार अब्बासी साहब खास तौर पर पिछले 3-4 माह से तो अंसार अब्बासी साहब मुसलसल ये बात लिख रहे हैं, कोई रियायत नहीं है, तबाही है, बर्बादी है, मर गई पीटीआई, खप गई पीटीआई, और वो जी पीटीआई की पॉपुलैरिटी गिर गई है, इमरान खान नहीं होगा तो लोग नहीं निकलेंगे, और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने, और इमरान खान के खिलाफ झूठे बयानिए की हर खबर अंसार अब्बासी साहब ने लगाई है। बिल्कुल सही है, हर खबर इन्होंने लगाई है, पूरा मतलब अब यहां तक कह दिया जिसके बाद तो मैं कम से कम इस बात की तो मैं उनकी तायद नहीं कर सकता कि जी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो वो तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। मतलब आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, कभी में डराया जाता है कि साफ तो आप जो हमने जो बात शुरू की थी ना, ये माहौल भी बनाया जा रहा है और ये दबाव भी डाला जा रहा है। दबाव नवाज शरीफ के साथ ही डाल रहे हैं। अच्छा इसमें आप बताइए ना, आप इलेक्शन कमीशन जो है उनको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों यहाँ पर मेरे पास ये खबर है कि मैसेजेस दे रहे हैं वो कि जनाब आप ये मैसेज दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, क्या वो जराए से नहीं प्रेस ले आए, अल्लाह इतने सादा और इतनी मासूमियत से इतना पक्का मुंह बना के मैं सदके जाऊं आपके। ये मैं मरियम औरंगजेब साहिबा को सुनता रहा हूँ, थोड़ा सा तो मैं भी पक्का मुंह बना के बात कर सकता हूँ। आप बिल्कुल पक्का मुंह बना सकते हैं भाईजान। वो अनएट्रीब्यूटेड मैसेज जो होते हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन भी उस सफ़ में शामिल हो गया और उन्होंने आके कहा कि जनाब आप ज़रा ये करें ना बातें, ये हमारे तो इख्तियारात ले जा रहे हैं, ये बल्ला ले लिया, क्योंकि वो ये कहते हैं जो हमसे एक्सपेक्ट किया गया था। अगर वो आपने सीरियस बात की है कि इलेक्शन कमीशन विदाउट एट्रीब्यूशन खबरें दे रहा है, किसको दे रहा है? सहाफियों को, अपने हम ख्याल सहाफियों को मैसेज आ रहा है कि जरा उठाएं इस पे और प्रोग्राम एंकर्स प्रोग्राम करें, सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उसमें क्या है उस मैसेज में कि क्या कि उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे ये जो मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कदगन लगाई जा रही है और उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये सारी जो सिचुएशन बन रही है ना, हम इलेक्शन नहीं करा सकते,
आप कह रहे हैं विदाउट इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन जी ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। हमारे पास वो देखे ना, कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स ने जब ये कह दिया कि हम आपको हर तरह का जो रिक्विजिट जो चीजें हैं वो आपको हम देंगे, एक कमिटमेंट की जो कि आइन के मुताबिक थी। इन्होंने तो ये स्पेकुलेशन कर रहे थे ना कि जी वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है और वो उसमें फौज जो है वो उसमें सारी लगी हुई है तो वो नहीं आ सकती, और मलबा उन पर डाल रहे थे। लेकिन कल कोर कमांडर्स ने तो बिल्कुल ये सारी स्पेकुलेशन को सेट असाइड कर दिया, ये बात कह के कि जनाब बिल्कुल जो भी निगरानों को चाहिए ज़रूरत हमसे है वो हम प्रोवाइड करेंगे पाक फौज इलेक्शंस के लिए। हूं की करेंगे, अब कैसे मुलतवी होंगे? देखे ना, ये सारे ये कह रहे थे चंद दिन आगे चले जाएं, कुछ कोई कह रहा था लॉजिस्टिक्स की वजह से, मियाँ साहब कह रहे थे आगे चले जाएं, जरदारी साहब कह रहे हैं आगे चले जाएं। यानी वो जो गुफ्तगू में आम होती है। वैसे तो अभी नासिर शाह साहब आ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, पीपुल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने कहा कि हमने इलेक्शन करवाने हैं। यानी झूठ बोलना तो कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी बोलते रहें आप। तो अब ये जो सारी कहानी है ना सदीक जान साहब, इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें चीज़ें करेक्ट होना शुरू हो गई हैं और उसमें ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। कोर्ट्स ने फैसले दिए हैं। अब ये जनवरी का पहला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा अहम है। आज फौरी तौर पर यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करके हमने हाई कोर्ट जाना है, वो भी बड़ा अहम है। तो वो चीज़ें जो आ रही हैं वो चीज़ें ऐसी हैं जो लंदन प्लान के मुताबिक नहीं हो रही। इसलिए हम कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। समी साहब, क्योंकि यहाँ पे समी इब्राहिम और सदीक जान बैठे हैं, काजी फाइज और सरदार तारिक मसूद तो बैठे नहीं हैं कि काजी साहब स्याह करेंगे, सफ़ेद करेंगे तो सरदार तारिक मसूद साहब आंखें बंद करके टप्पा लगा देंगे, और या सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में वो जाए तो साथ बैठे नहीं हैं कि वो स्याह करें सफ़ेद करें और वो कहें जी ठीक है आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो यहाँ पर तो इख्तलाफ तो होगा। जी बिल्कुल ठीक है। आप से मैं इख्तलाफ ये करता हूँ कि मुझे लगता है कि हम अमेरिका को ये बता रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो फिर खान है इस वक्त जो उसकी पॉपुलैरिटी है। ठीक है, तो अगर हम अमेरिका को ये बता रहे हैं तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत चाहता है, पाकिस्तान में चाहता है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ चलना चाहते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जो कुछ अमेरिका जिस तरह से फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, जो कुछ जो है ना मतलब जहाँ जहाँ जुल्म उनके मफाद में हो रहा है उसको ना इंसानी हकूक़ की तंजीमें उस पर बोलती हैं, ना अमरीकी इदारे बोलते हैं, ना अमेरिका बोलता है, बल्कि उसको मुख्तलिफ उसको डिफेंड करते हैं। अगर हम अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन है तो खान है, तो अमेरिका में कहेगा कि भैया आप ना ही कराएं फिर इलेक्शन। ठीक है। और दूसरी बात, अमेरिका को क्या चाहिए अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता क्यास हो और हालात ख़राब हो तो उसे क्या और चाहिए कि पाकिस्तान क्यास में हमारा को सगत हो। अच्छा एक बात, और इमरान खान के हवाले से यहाँ बड़ा कहा जाता है वो यहूदी एजेंट और बाहर का बड़ा लाडला और ये वो। मैं कहता हूँ यार अगर वो बाहर का लाडला होता किसी एक मुल्क का भी तो इस हद तक बेबसी होती कि उसको घर का खाना नहीं 7-8 माह में पीटीआई दे सकी। अब आप जो बात कर रहे हैं ना, आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका ने इमरान खान के नाम पर क्रॉस लगाया। देखें ज़रा थोड़ा सा इसको समझें और सोचिए। अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, उनके अपने मफादात हैं जिसके तहत वो काम करते हैं। इमरान खान ने कभी भी अमेरिका की मुखालफत नहीं की। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि फ़ैसले हम पाकिस्तान की जो रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक करेंगे। अगर हमसे ये कहा जाए कि अफ़गानिस्तान में हमले करने हैं उसके लिए ड्रोन के अड्डे, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। और ख़ुद अमेरिका जब ट्रंप सदर थे तो अफ़गानिस्तान से उन्होंने अपनी फ़ौजें वापस निकाली हैं। तो ये समझ लेना कि अमेरिका इमरान खान को पसंद नहीं करता और इमरान खान अमेरिका के साथ काम नहीं कर सकते, ये जो प्रोपोजिशन है ना, ये मैं इसको तस्लीम नहीं करता। अमेरिकन इस बात को समझते हैं कि इमरान खान जब आके बात करेगा तो वो अपने इलाके की बात करेगा, अपने खित्ते की बात करेगा, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। ये वही अमेरिका है जो इंडिया के ख़िलाफ़ होता था लेकिन उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया। ये वही अमेरिका है, चाइना के साथ कितना उनका इख्तलाफ है लेकिन प्रेसिडेंट शी के साथ बाइडन की मुलाकातें होती हैं, वो आते जाते भी हैं।
ये बुनियादी तौर पर एक जो नोशन क्रिएट की गई कि इमरान खान अब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए अनएक्सेप्टेबल हो गया है और अमेरिका ने क्रॉस लगा दिया ताकि पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो लोग जो मैटर करते हैं, वो इमरान खान से पीछे हट जाएं। इमरान खान एक समझदार, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो पूरी तरह वेस्टर्न सोसाइटी को समझता है, उसको पता है उनसे बात कैसे करनी है, उसको पता है कि उसने चीज़ों को लेके कैसे आगे जाना है और इस खित्ते के लिए कैसे उनको उसने लेके जाना है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अमेरिकन को भी पता है कि यहां पर किस तरीके से, अब देखें अमेरिका ने भारत के साथ एडजस्ट किया, चाइना के साथ एडजस्ट किया, अफगानिस्तान के साथ उन्होंने अफगानिस्तान के पैसे नहीं दिए, जो ईरान के साथ अमेरिका ने एडजस्ट किया। बहुत सारे आप आज देखें अमेरिका की पॉलिसीज पिछले 15 साल को जाके पीछे देखें तो आपको बड़ी एक चेंज नजर आती है इस खित्ते के अंदर। अब जो जंग है मंडियों की, जंग है इक्तिसादी इश्यूज की, और उसमें ये जो जंगें हैं ये टैंकों से, जहाज़ों से, गोलियों से जीतने वाली नहीं है। तो इक्तिसादी मामलात में जो अमेरिका का प्लान है वो चाहेगा कि पाकिस्तान उस पर आए, उस पर अमल दरामद करे और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो वहां पर स्टेबिलिटी लेके आए, क्योंकि नोबडी वांट्स chaos इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और इसकी जो जोग्राफियाई जो अहमियत है वो बड़ी बहुत ही मुसलमा है और बड़ी ज़बरदस्त है। वो लीडर जो इन सारी चीज़ों को समझता हो वो पाकिस्तान के मफादात के लिए बेहतर अंदाज में काम कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं और एक तासुर दिया गया, जैसे चौधरी अगर पिंड का हो, ये कह दिया जाए कि जी वो तो समी इब्राहिम को बात ही नहीं करता, तो समी इब्राहिम के पास कौन आएगा? सब डरेंगे कि यार चौधरी खफा हो जाएगा, चौधरी ऐसा कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये आप देख लीजिएगा। ये जो जिन लोगों ने ये कहकर इमरान को ज़ीरो करने की कोशिश की ना, बहुत जल्द वो एक्सपोज होते जाएंगे, बहुत जल्द वो एक्सपोज होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है समी साहब। आज अच्छा एक मैं और खबर मैं आपका मतलब आपने मुझे देखिए मैं आपको बताऊं, ये डॉन की खबर है सर, बैक साइड पे, इंडिया टारगेट्स हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट विद स्पाईवेयर, एमनेस्टी, वॉशिंगटन पोस्ट की और उसकी खबर है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर है ना पेगासस स्पाईवेयर, हमारे पाकिस्तान के दोस्त भी सब जानते हैं व्हाट इज पेगासस, सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो फ़ोन है ना पेगासस की वजह से अभी ये बंद भी पड़ा है ना, मैं उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, तो ये मेरी फिल्म भी बना सकता है। जहाँ पे पड़ा है ये सारी गुफ्तगू जो आप मैं कर रहे हैं ना, कोई किसी बंद कमरे में बैठा इसको सुन भी रहा है किधर। अब बंदों को पीछे मोटरसाइकिलों पे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सर्दी में वो बेचारे ख्वार हो रहे होते थे। और बस तो ये इंडिया में नरेंद्र मोदी ने ये इस्तेमाल किया है, वॉशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी कह रहे साहब कौन नहीं कर रहा। तो मैं सवाल मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, पीछे क्यों पड़ गए? नहीं भाई मैंने अपने हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी कर सकता है तो ये हमारा तो बॉर्डर भी उनके साथ मिलता है, हमारे तो हालात भी बड़े अजीबोगरीब है। और वैसे आपको पता है ये पेगासस बनाया किसने? इसराइल ने। कोई काम चंगा भी किया ये एक पाकिस्तानी ने बनाया। अच्छा, जो यहूदी है और जो रशिया में है। और आपको ये भी बता दूं कि एक बंदे का जब पेगासस वो करता है ना, उसकी सर्वेलेंस करता है, 10 लाख रुपए उसकी कॉस्ट आती है। अब तो पेगासस 2 भी आ गया है। अब तो भाई टेक्नोलॉजी इतनी, अब मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, जबान मेरी कांप रही है, लरज रही है मेरी जबान। लेकिन ये खबर डॉन ने लगाई है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बैक पेज पे। मैं डॉन को, मुझे पता है वहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं और वो बड़े अच्छे अंदाज में बातें कहने के वो आदी हैं। हम तो खैर बड़े क्रूड किस्म के लोग हैं। तो भाईजान ये हर चीज़ जो है ना, जो दुनिया की ताकतें हैं ना, या जिन जिन मुल्कों की जो ताकतें हैं, उनके पास अब इस तरह के टूल्स हैं कि वो इधर बात करने से पहले उनको पता चल जाता है कि अगली गल की आनी है, बल्कि उसमें हो सकता है उनकी अपनी रजा भी शामिल हो। तो दिस इज एन इश्यू, दिस इज ए स्टोरी। बिल्कुल जी, अब आप आ जाइए अपनी स्टोरी मैं चाह रहा था कामरान भी मुझे गौर से देख रहे हैं, आप डर तो नहीं रहे ना कामरान? नहीं, वेरी गुड। ये शरीफ आदमी है, इसका देख भी रहे हैं, मोबाइल कोई इशू। सही बात है। अच्छा जी, अब समी साहब देखें, एक तो आज भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच अवेलेबल नहीं है और कल भी नहीं था। हाँ। अहम तरीन हसास तरीन दिन
2 दिन सुप्रीम कोर्ट बंद, जजेस, क्योंकि वो पता चला कि सरदार तारिक मसूद साहब की तबीयत नासाज है। और पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील किया जाए। इलेक्शन कमीशन अभी तक तो फैसला नहीं कर सका, पेशावर कोर्ट के फैसले बल्ले वाले, लेकिन वो जाएंगे जो माहौल और जो दबाव बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद समी साहब अपना मुसलसल दूसरे दिन आज खबर आई है कि मियां साहब की तबीयत ख़राब, पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो है वो मुलतवी। ये अखबार में बाकायदा खबर आई है। बाकी तो कल वो ज़ाहिर हो गया था कि फवाद हसन फवाद साहब जो हैं उनको हटाने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। और हसन रजा साहब की खबर है, सीट एडजस्टमेंट, हल्का बंदियाँ, लाहौर के लीगी उम्मीदवार बेचैन, अयाज सदीक शेख रोहेल में NA 121 के टिकट हासिल करने के लिए रस्साकशी, मलिक रियाज भी मुतासर हो सकते हैं। और साथ ही उससे बात पुरस हुई है किससे भला, गजाली सलीम से। क्या भला, साना शादरा पे, साना शादरा याद है ना आपको कि मरियम के शादरा जलसे में कारकुन क्यों नहीं लाए, गजाली सलीम से बात पुरस। उस वक्त हमें बताया गया था बड़ा सक्सेसफुल है। सानिया नहीं, ये तो है ना शादरा ट्रेजेडी। हाँ, शादरा ट्रेजेडीज ऑफ क्वीन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें एक ये चीज हुई है। तो ये सब चीजें आपने मुझे बताया नहीं कि बीमारी जो है ये इधर ठीक हो जाएगी या अदनान साहब को ले जाना पड़ेगा साथ? सर ये कहते हैं आवाज नहीं निकल रही, गला बैठ गया बिल्कुल। देखिए मियां साहब जब लंदन गए थे तो वहाँ भी उन्होंने ना वो हॉस्पिटल एडमिट हुए, ना उन्होंने कोई मेडिसिन ली, ना कोई टेस्ट करवाए। उनका जो रूहानी डॉक्टर है वो उनको ये बताएगा कि आपने इधर रहना है या आपने, जैसे जरदारी साहब के बारे में कहते हैं ना कि उनको उनके पीर ने कहा था कि आप कुछ अर्से के लिए पहाड़ों से दूर चले जाएं, तो मियां साहब को भी आप बताएंगे उनके रूहानी डॉक्टर, क्योंकि वो रूहानी डॉक्टर से उसके ऊपर चलते हैं, बाकी ये सब ड्रामे। अच्छा, ये अगर आप इजाज़त दें तो ये बड़े लोग जो बड़ी मोहब्बत से ख़ास तौर पर आपको मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कायमा बतूल वालेकुम अस्सलाम, उमैर जुल्फ़िकार थैंक यू जी, फराज खान गुड मॉर्निंग जी इस्लामाबाद से, ज़ुबैर खान वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मलिक अब्बास अवान बिस्मिल्लाह करा जी, असी भी तो बिस्मिल्लाह करिए जी। फिर जनाब ये मलिक अब्बास उन्हीं का मैसेज है। इरशाद हुसैन जी जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी कह रहे हैं जी बड़ा, और कह रहे हैं जी हमें ज़रूर शामिल कर लें। अच्छा जी, समी साहब प्रोफेसर गनी कब आएंगे? अख्तर साहब इंशाल्लाह मंडे को वो हमारे साथ होंगे, लेकिन ये अगले एक आध दिन में एक उनका हॉरोस्कोप पे प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं खुद चकवाल जाके तो रिकॉर्ड करके वो जनाब करेंगे इंशाल्लाह। और ये ताहिर ज़हूर हैं, एक मैसू EUG पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं पढ़ नहीं सका। इस्लामिक चैनल शॉर्ट्स, फिर जनाब ये सायरा अमीर थैंक यू जी। अच्छा जी, हनीफ शेख बहरीन, फिर कुबरा वसीम काम, अच्छा जी ये अज़हर अब्बास नकवी साहब वालेकुम अस्सलाम जी, आपको भी बड़ा सलाम। राना जुल्फ़िकार भट्टी जी, गैर कानूनी टोला है जी इस वक्त पाकिस्तान में, कह रहे हैं भट्टी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। मोहम्मद आसिफ साहब वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, उस्मा रियाज इस्लामिक चैनल शॉर्ट्स, अली ख़ान, मलिक मुस्तफ़ा बरियाल, अज़ीज़ अहमद, फ़कीर हुसैन, सैड आई मैसेज यू अगेन एंड अगेन बट नो रिस्पॉन्स एनी वे माई गुड विशेज़। सर जी अब पता नहीं कहाँ मैसेज आपने भेजा, ये मैसेज हमारे पास आया तो हमने तो उसको जवाब दे दिया। अच्छा जी, ये जाम इसाक साहब हैं, सबको जी सलाम दे रहे हैं वालेकुम अस्सलाम जी। लाहौर तरपाल जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। इमरान खान ग्रेट लीडर जी। अच्छा जी, ये फिर राय हुसैन ताहिर, और ये अतर डोगर साहब, राशिदा अंजम, शबीर गबूल, कायम खान, अमजद हुसैन, फौजिया हाशमी, मिर्ज़ा ज़ैनुल आबिदीन हुसैन, खालिद सुपर, फरीदा सुलेमान MK, और ये नैन माधू, अरसलान खान, फरीदा सुलेमान, नासिर शहजाद, लियाकत अली, सारे जी ये बड़े ज़बरदस्त। इम्तियाज़ गुजर साहब हैं, सकलैन स्पेन से हैं, उज़मा मुग़ल, सरफराज मुग़ल, मिसबाह जुल्फ़िकार, और ये नेचर वर्ल्ड, मरियम अकबर, नोमान ख़ान, बड़ा ज़बरदस्त जनाब। ये जी शहबानु अब्बास वालेकुम अस्सलाम जी, और आसिफ रज़ाक, मरियम अकबर, मुख्तार अवान ख़ान। यार वैसे वो जो नौरीन है ना उसका तो बड़े ही मैसेज आते रहे हैं। रो रही है अभी, ये चुप कर गई हैं? अब तो परवीन रो रही है कल से। ये बड़ी बहन है।
ये आपने ये पहले जो वो अपना वो जो JUI के हाफिज हुसैन अहमद साहब, वो एक दिन जब आए ना असेंबली में, तो हम सब लोग बैठे हुए थे, तो पूछा उनसे कि जी बताइए, तो कहने लगे एक तो ये उज़्मा और आलिया ने बहुत तंग किया है। तो हमने कहा ये कौन सी उज़्मा और कौन सी आलिया, तो मुस्कुराने लगे। आजकल तो बीमार है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो मैंने कहा हाफिज साहब कुछ ये उज़्मा कौन है और आलिया कौन है? तो वो जो उनके साथ एक बंदा था, उसने कहा अदालत उज़्मा और अदालत आलिया। तो आपकी नरीन और परवीन कौन है यार, ये तो बता दें। वही है परवीन, वही नेक परवीन। परवीन तो होती नेक है, नेक परवीन वो जो तंजिया कहा जाता है ना, एड्डी तो नेक परवीन, एड्डी तो नेक परवीन। खबरें जी बताएं, खबरें और क्या? देखें हमने मेन चीज़ें तो कवर कर ली हैं, कोई ऐसी और कोई काबिल जिक्र चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो सेम डे बात कर रहे होते हैं। अच्छा, आज अब इम्पोर्टेंट केसेस कौन से हैं? देखिए आज 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इमरान खान साहब के साथ उसमें प्राइवेसी में मुलाकात, फिर बलोच जो मुजाहिरीन हैं एहतजाज करने वाले। आपको लगता है अदालत को ये इजाज़त तो देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने टिकट्स का भी फैसला करना है, पॉलिटिकल कंसल्टेशन मेरे ख्याल देंगे, इसीलिए अडयाला जेल से बुलाया गया था जिम्मेदारान को। तो PTI की और भी 4-5 दरखास्तें हैं, और बहरहाल इंपॉर्टेंट है, अभी जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में अब जो कल और आज तो बंद है, और बाकी अगले हफ्ते की कॉल लिस्ट आपको पता ही है कि आ गई है यकम से 5 जनवरी की। और 102 रोज़ बाद बड़ी तब्दीली आई है सुप्रीम कोर्ट में कि काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला को अपने बेंच से अलग कर दिया, और ये बात नजर भी आ रही है। नहीं, उन्होंने आप ये बात कहते हैं अलग कर दिया, इसका क्या मतलब? अब जाहिर है एक ही, अब वो बेंच सारा मुस्तकिल तो नहीं रखेंगे, उनको रखा 2 हफ्ते, फिर एक और को 2 हफ्ते रखेंगे ना हुजूर, क्या हो गया? 3 महीने से ज्यादा रखा है ना, तो फिर अब तो किसी और को रखना पड़ेगा ना। 3 महीने से ज्यादा, और अब आपने उसी वक्त उनको हटाया जब पिछले 8-10-12 दिन में उन्होंने 3-4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कर दी। उन्होंने कह दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उन्होंने कह दिया PTI को बल्ले के निशान पे सिंगल आउट किया गया है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पे तवज्जो देने की बजाय अडयाला में जाके इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म लगाने में पड़ा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के लिए रिहा करना चाहिए। उन्होंने अच्छा, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि अतर मिनुल्लाह साहब और काजी साहब की जो सोच है, आप समझते हैं कि अब मौजूदा हालात में उसमें कुछ डिफरेंस आ गया, जमीन आसमान का फर्क आ गया, इस वजह से अतर मिनुल्लाह साहब को निकाल दिया। अब ये तो आप बड़ी संगीन बात कर रहे हैं। अतर मिनुल्लाह साहब अपनी सोच और अप्रोच पे खड़े हुए हैं जो उनकी थी, और कुछ लोग जो बड़े दीन, नहीं, काजी साहब ने भी ये नहीं, काजी साहब ने कायदे ज़ाब्ते आइन के अलमबरदार बनते थे। बहुत जज्बात का गलबा है आप पे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि लकीर है पत्थर पे, और वो पत्थर काजी साहब ने अपने कमरे में छुपा के रखा हुआ है, तो अभी तो कोई मुझे उनकी कोई कमिटमेंट ऐसी नज़र नहीं आई जिसमें वो पीछे हटे हुए हों। हाँ, एक बात ज़रूर है, जब ये उमैर नियाज़ी साहब को इन्होंने नोटिस जारी किया, उसमें बाइसेस बहुत नज़र आ रहे थे, और उसमें उन्होंने कमरा अदालत में तो अली बाकर नजफी साहब के बारे में भी कहा कि मिसकंडक्ट का करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ऑर्डर से जाके वो लिखवा दिया। तो ये पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में पहला वाक़या है कि जो दरख्वास्त गुजार है, जो अदालत के पास गया है, अदालत ने उस पर ऑर्डर कर दिया है, लेकिन जो तौहीन का नोटिस है वो दरख्वास्त गुजार को मिला है, और जैसा आपको कुछ नहीं कहा गया। और फिर वो जो बात के वाकयात हैं, उसने ये साबित कर दिया कि उमैर नियाज़ी की पिटीशन बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि आरओज ने और DROs ने जिस तरह उम्मीदवारों को ट्रीट किया, जिस तरह वहां पर छापे हुए, गिरफ्तारियां हुई, और अब तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदगान को अगवा कर लिया गया सबको, वो उमैर नियाज़ी की बात सच साबित हुई, और अली बाकर नजफी का फैसला भी सच साबित हुआ। और अब मुझे नहीं पता कि कैसे फेस करेंगे जनाब काजी फाइज ईसा साहब। और एक और बात आपने जो जिस पर इस वक्त जो पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान को उठाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि ये कहा जाए, उनसे एफिडेविट्स गन पॉइंट पे लिए जा रहे हैं कि जी आप ये कहें कि ये दस्तखत हमारे नहीं है, और फिर वो पेश किए जाएं और कहा जाए कि ये दस्तखत जाली, और इस बुनियाद पर आपके कागजात रिजेक्ट किए जाएंगे। तो ये एक बड़ी संगीन ये सारा मामला है। तो आपका ये कहना है कि अब जब ये बेंच बैठेगा काजी फाइज ईसा साहब का इसको सुनने के लिए, तो उसमें कौन कौन जज हैं? एक मुसरत हलाली साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 जजेस जो पहले बैठे थे, अमीनुद्दीन खान साहब और अतर मिनुल्लाह साहब, अब मोहम्मद अली मजहर साहब और मुसरत हलाली साहब हैं। ये चारों जजेस वो हैं
जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में नून लीग के बनाए हुए कानून पर काजी फैसल साहब के साथ गए थे। ठीक है, क्योंकि काजी साहब के दिल के वो बहुत करीब कानून था। वो कहते थे ये नून लीग की पार्लियामेंट ने बनाया है, इससे मैं इधर उधर नहीं हो सकता। कई माह तक वो नहीं बैठे बेंच में, इतना उनके दिल के करीब था नून लीग का बनाया। तो मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है ना। अब आप ये इस पे तो अब आप ये कदगन लगाएंगे काजी फैसल साहब पर कि वो किसी को पसंद ना करें। मोहब्बत बांटनी चाहिए, लेकिन बांट तो रहे हैं नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के बीच में। काजी साहब आगे क्या करेंगे इस पे आप और मैं इतवार को बात करेंगे, क्योंकि इतवार को उन्होंने बैठना है, तो हम इतवार को जरा बात करेंगे कि वो मुमकिन तौर पर क्या क्या। लेकिन इस सारी गेम में देखें जो पीपल्स पार्टी है उसकी एंट्री तो हो गई है ना। पीपल्स पार्टी की गेम ऑन है, पीपल्स पार्टी की गेम ऑन है। और लेकिन अभी तक जो बात बताते फिर रहे हैं मार्केट में, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि चौधरी दी सिफारिश है साढ़े हक चौधरी नून लीग तो कहती है ना साड़ी उत्ते गल हो गई है, वो कहते हैं साड़ी उत्ते तो भी उत्ते गल हो गई है। वो कहते हैं कि आप तो इमरान खान के हवाले से कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है अमेरिका ने हमारे हवाले से कहा है कि इनको क्यों दीवार से लगा रहे हो भाई। लेकिन पंजाब में फैसल सालेहात बहुत काइयाँ सियासतदान है। वो उन्होंने शहबाज शरीफ को ज़बरदस्त खाना खिलाया, मैं वो देख रहा था, हांडियाँ पड़ी हुई थी और सब मलिक अहमद साहब और राना सनाउल्लाह और फैसल सालेहात साहब और शहबाज शरीफ साहब खूब माशाल्लाह भोजन कर रहे थे। तो वो फैसल सालेहात साहब का नून लीग में जाना, इसका मतलब है कि उनको कहीं ये खबर है कि नून लीग पंजाब में नहीं, पंजाब में तो है, लेकिन समी साहब कोई पता नहीं है, बड़ी चीज़ें होंगी, करेंगे बात। बहुत चीज़ें होंगी जी, बड़ा ज़बरदस्त। और इरशाद हुसैन साहब कह रहे हैं समी साहब ये नवाज शरीफ की तबीयत यहाँ ठीक हो जाएगी। काजी परवेज साहब कह रहे हैं प्रोफेसर साहब नेम काजी हमाद डेट ऑफ बर्थ। अच्छा जी, वो अब प्रोफेसर साहब तो है नहीं आज। फिर ये नोमान खान है, बुशरा, अच्छा ये बुशरा परवीन ने कहा है अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मुझे यकीन है बुशरा परवीन साहबा आप वो परवीन नहीं है जिसने कल जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े मुस्कुरा के जिसका जनाब सदीक जान साहब नाम लेते हैं। अच्छा, मोहम्मद खान अवान साहब, ये सब पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में लोग करते हैं या किसी कोई गैर मुल्की एजेंट और बाहर के लोगों के लिए, या फैसला खुद कर लें जो ये काम कर रहे हैं ये कौन है। अच्छा जी, अली रज़ा मुस्तफ़ाई ऑफिशियल, इन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से बात की है। देखें ये इशू हमारे दिलों के बहुत, पूरे पाकिस्तान के दिलों के बहुत नज़दीक है और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। और ये भी दुआ है कि जिन जालिमों ने ये जुल्म किया अल्लाह उनसे पूछे। इरम काज़मी, सुबह के सितारे, थैंक यू जी। ताहिर ज़हूर, नवाज शरीफ नसन लगा जे, इन्होंने लिख के भेजा ये। सदीक जान शॉर्ट्स, सलाम मोहब्बत। हनीफ शेख बहरीन, पुरुमीद रहें फ़तह हक की होगी। जनाब मरियम अकबर, लव फ्रॉम टेक्सास USA। अब्दुल मजीद, वालेकुम अस्सलाम। ताहिर ज़हूर, आमीन या रब्बुल आलमीन। इमरान खान ग्रेट लीडर। समी भाई मेरा ये मैसेज मिस ना करे तो ख़ुद भी आया, जो वोट के लिए आया, साथ हैं, वोट के लिए बैठा हूँ। अच्छा जनाब, बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त जज्बा है जी इनका। और ये MD मुजम्मल बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं और आपको दुआएं दे रहे हैं जी। ये स्पेंसेरियन, समी भाई मैं खालदा प्रवीण एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से इमरान खान को वोट देने आ रही हूँ, कहीं इलेक्शन लेट ना हो जाए, मेरा टिकट ज़ाया ना हो जाए। अब देखें बात यह है कि खालदा साहबा आप ज़रूर आएँ पाकिस्तान, अजीज़ व अकारिब से मुलाकात हो जाएगी और अगर आपको टाइम मिला तो हम आपको अपने प्रोग्राम में भी लेंगे। जो लोग बाहर से इतनी मोहब्बत से वोट देने आएंगे तो दे डिज़र्व अप्रिसिएशन। और मैं आपको बताऊं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, क्योंकि मैं ख़ुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूं, मेरी फैमिली भी वहीं पे है, अभी भी बाहर है, इतनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, दिलो जान देने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान का प्लान भी यही कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको हम इन्वॉल्व करें यहाँ पे, उनसे उनको इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पर करें, उनको ये इंश्योर करें कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ होगी और उनको रिटर्न मिलेगा। तो वो पाकिस्तानी इस पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कहीं IMF की, वर्ल्ड बैंक की या किसी की भी ज़रूरत नहीं पैसे के लिए। तो आप लोग तो बड़ी बड़ी मोहब्बतों के आप तो डिज़र्व करते हैं आप पाकिस्तान से।
तो जनाब ये बिल्कुल आप आइए। और ये फरी अल्ताफ़, गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी, गुड मॉर्निंग। और ताहिर ज़हूर साहब, अच्छा जी। अब अहमल ख़ान और काजी परवेज़, फिर आबिदा जुल्फ़िकार, और ये बहुत मैसेजेस हैं जी, बहुत ज़्यादा लोग हैं। अदनान लाशारी भी हैं, और समी एंड संदीक जान आप कोट अद्दू से भी इंटरव्यू करें। मुझे लगता है ये जनाब ये लशारी साहब कोट अद्दू दे इन पे हजूर ये तो याद करें दे बहन जनाब सारा इंटरव्यू करो बाबा कोट सुनावा कोट अद्दू सारे उठू देन बाबा। ये तो सारा बस ये बात है यार, क्या बात है। लेकिन मैं वैसे हमारी जबान जो है ना जी वो जंगोची है, असा जंग दे, क्या बात है, बहुत मीठी जबान है। अच्छा मैं आपको, चले प्रोग्राम हो गया बहुत, एक जाते जाते एक बात कर देते हैं। देखिए जो पुरानी ज़बानें हैं ना सारी, दे आर कॉल्ड सिंगिंग लैंग्वेजेस। एक पूरा आपका एक डायलेक्ट है, और मतलब आप मैं एक मिसाल दे के कहता हूँ, अब जैसे जंग की हमारी ज़बान है, तो ये ज़बान है मोहब्बत से भरी हुई। मैं मसलन आपसे मिलेंगे ना तो एक बात हुई, जी सलाम अलैकुम, क्या हाल है तुहाडा। अब देखें ना, क्या हाल है तुहाडा, ये सिंगिंग डायलेक्ट है, पुरानी ज़बान है ना, मोहब्बत से भरपूर। अच्छा बह वंजो कश खासो पीसो, इसी तरह सराइकी की ज़बान है वो, उसमें भी जो है ना वो सिंगिंग आता है, और ये बड़ी मोहब्बतों वाली ज़बान है ये। लेकिन मुझे ना एक बड़ा गिला रहता है, हम ख़ास तौर पर जो पंजाबी लोग जो है ना, वो पंजाबी ज़बान घरों में नहीं बोलते, बच्चों को नहीं सिखाते। वो कहते हैं शायद ये कोई बड़ी तौहीन की बात है या कोई डिग्रेड हो जाएंगे। आप पठान देखें, वो अपनी पश्तों से मोहब्बत करता है, सिंधी को देखें वो सिंधी से मोहब्बत करता है, बलूची को देखें वो उससे बलूची से मोहब्बत करता है। तो मैं, क्योंकि मैं पैदा शोरकोट में हुआ, तो मुझे अपनी जो ज़बान है जो वो मुझे मैं तो वही बोलता हूँ। तो लेकिन बोलनी चाहिए, बिल्कुल अपना कल्चर आप इंटैक्ट जो है ना आप उसको रख सकते हैं। ज़बान जो है वो अगर उसी ज़बान में आप बात करेंगे ना, तो वो जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं ना आप उनको फिर अपने साथ ही रखते हैं। अब हमारा एक और जेस्चर है, जब बड़ों से मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं तो यूँ इस तरह से, अब इसका ये मतलब नहीं कि आप हाथ जोड़ रहे हैं, इट्स जस्ट ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट यार, बिल्कुल। और ये होना चाहिए इस तरह की चीज़ें, मतलब मेरा ख्याल है ऐसे ये होना चाहिए, एंड इट विल ब्रिंग गुड, ऐसे ही है। तो जनाब अब इजाज़त अगर आप कहें तो, बिल्कुल, क्योंकि इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अब वीकेंड्स पे हम लोग नहीं करते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल और परसों हम किसी ना सेकंड टाइम आपको हम एंगेज करें, और ये इस तरह से लाइव आएँ और आपसे भी बातें करें। बहुत जल्द हम सिलसिला करेंगे जिसमें आपसे बाकायदा गुफ्तगू भी हो सकेगी। तो हमारे लिए भी दुआ कीजिए, इस मुल्क के लिए दुआ कीजिए, और अल्लाह ताला तमाम जो हमारे जो सियासतदान हैं उनको हदायत भी दे, और आपस में वो गुफ्तगू भी करें, मसले का हल भी निकालें। क्योंकि अगर हम एक होकर लड़ेंगे तो दुश्मन हमारा बिल्कुल बाल बीका भी नहीं कर सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने